नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 के 12 राशियों के लिए है, लेकिन सन 2026 चुनौतियां का वर्ष 8 अंक वालों के लिए कैसा रहेगा, जो कि 8, 17 और 26 तारीख को जन्म हुआ है जिनका, उनके कर्म इस साल कैसे रहेंगे, क्योंकि ये चुनौतियों का वर्ष है और ये बात सुनना आप लोगों के लिए नितांत आवश्यक है। सभी 12 राशि के लोग जिनका जन्म 8, 17 और 26 को हुआ होगा। देखिए, पहले मैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताऊं, ये वर्ष क्यों खराब रहने वाला है, इसके पीछे का गणित सुनिए। इस वर्ष का जो अंक है, यानी कि न्यूमरोलॉजी से मूलांक पड़ता है, वो पड़ता है 1। सूर्य, जो इसका सूर्य है स्वामी इस वर्ष का, इस मूलांक का, और ये शनि के अंक को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन वो सौतेला पुत्र समझता है सूर्य इसको। लेकिन पिता शनि का 8 अंक से मित्रता है और वो उससे प्यार करता है, उससे लाभ भी लेता है। लेकिन एक को 8 से लाभ नहीं मिलेगा, 8 को 1 से लाभ जरूर मिल जाएगा। ये थ्योरी बड़ी साफ है। और इनके जो मित्र अंक हैं 1, 3, 4, 5 और 6, इनके मित्र अंक याद कर लीजिए और लिख लीजिए 1, 3, 4, 5, 6, यानी कि इनसे आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। बाकी दूसरे अंक वाले आपको लाभ नहीं देंगे। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए और कौन कौन सा महीना, कौन सी तारीख आपके लिए अच्छी रहेंगी। सबसे पहली चीज सुनिए, ये जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, या पॉलिटिक्स में अथवा रियल एस्टेट हो, उद्योग धंधे हो, तेल का काम हो, पेट्रोकेमिकल का काम हो, या टेक्निकल काम, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो जहां धुआं निकलता है, ईंटों का भट्टा है, जमीन का काम, बिल्डिंग का काम, मेटीरियलिस्टिक चीजें जैसे बिल्डिंग मटेरियल, सरिया, लोहा, सड़कें बनाना, तारकोल, ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्टर होना बड़े बड़े मामलों में। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति ऐसे काम में बहुत निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, इनको अनुशासन बहुत पसंद होता है, तथा ऐसे व्यक्ति ही जीवन में संघर्ष करने के बाद 40 साल की उम्र, यानी कि लेट भाग्योदय होता है, आफ्टर 36 ईयर ऑफ एज, 36 साल की उम्र के बाद सफलता। और उसके बाद वो कहानी सुनाता है अपने यार दोस्तों को, यार हमारा तो 30-35 साल की उम्र तक बड़ा स्ट्रगल रहा, हमने मजदूरी की है, हमने नौकरी की है। ऐसे वो जीवन का गाथा है। और 40 के बाद तो गा ही गा होगा, अब ये करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। और 40 से पहले, या जब तक भाग्य उदय नहीं होता उससे पहले था, मैं ये करता था, मैंने संघर्ष किया था, मैं बहुत परेशान रहता था, अब ये करूंगा। तो गा पहले तो, अब गा है, पहले था। यही गा और था, यही गाथा है आपके जीवन की। इसकी 8 नंबर की गाथा को सुनिए कि संघर्ष के साथ साथ ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। जीवन के बाद के वर्षों में भाग्योदय थोड़ा लेट होता है। मेहनती और परिश्रमी और पराक्रमी, हार्ड वर्किंग और अनुशासित होते हैं। संघर्ष के साथ साथ महत्वाकांक्षी, ये एम्बिशियस बनाता है मनुष्य को बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा संजीदा, इमोशनल, छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत बारीकी से काम करते हैं। कपड़े पहनने का ढंग अलग होगा, गाड़ी खरीदना, जमीन खरीदना, कैसे संपत्ति बनाई जाए। लेकिन संपत्ति जब बनाते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर काम होता है इनका। और आत्म केंद्रित शब्द यूज किया गया है इनके लिए, सेल्फ सेंटर्ड।
यानी कि अपने ही आप में अपने आनंद, अपने कर्म, उनका आनंद लेते हैं खुद ही, और भविष्य में मुझे क्या करना है वो भी एक प्लान तैयार करते हैं। आपने देखा होगा जब बिल्ली दूध पीती है किसी के बर्तन में तो आंख बंद कर लेती है, वो ये सोचती है मुझे कोई नहीं देख रहा है। यही कारण है इनकी सफलता का राज क्या है। ये सोचते हैं बस सब, किसी को कुछ नहीं पता, जो मैं बोलता जा रहा हूं वो सही है, ये क्लियर है बात। और साथ ही साथ ऊंचा मुकाम हासिल करने की जो पिपासा है शुरुआत से ही रहती है। लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, इस पद पर पहुंचना है। और सहनशीलता के साथ साथ पैशंस, बहुत से इस, कोई उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों को कोई कुछ गलत बोलकर चला जाए, वो उस समय चुप रहेंगे और हंसते रहेंगे और उस व्यक्ति की गुस्से को और उसकी गाली को पी जाएंगे। ही विल नॉट रिएक्ट एट द मोमेंट। उसके बाद धीरे धीरे बाद में रिवेंज पॉलिसी इनकी कब शुरू होगी, जब समय आएगा कि अभी चुपचाप बैठ जाता हूं, बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं। इसके अलावा अगर ऐसे व्यक्ति की वृश्चिक राशि है तो और भी ज्यादा हार्ड वर्किंग के साथ साथ बदला लेने की प्रवृत्ति, और समाज में कोई इनसे सवाल पूछेगा तो जवाब बिल्कुल नहीं देंगे, बोले मेरे पास वक्त नहीं, मैं बिजी हूं। जवाब देने के लिए समय के अनुसार ये सामने नहीं आएगा। 8 नंबर है तो वृश्चिक राशि होगी तो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो राशि ही 8 नंबर है। अब देखिए मुकाम ऊंचा मुकाम हासिल करना तथा उतार चढ़ाव बहुत आएंगे 8 नंबर वाले मूलांक को, और बहुत हाई लेवल के, जितने भी हाई लेवल के प्रेशर, दबाव में काम करने वाले काम इनको ज्यादा अच्छे लगते हैं। हल्के फुल्के काम में मजा नहीं आता, बोला ज्यादा मेहनत हो और ज्यादा परिश्रम करना हो, ज्यादा गाड़ी चलानी, दूर का सफर हो, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसमें प्रेशर बहुत हो, बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे पेमेंट रुके हुए हैं, लाइक दैट। और इसके अलावा ऐसे काम में ऐसे व्यक्ति निपुण भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। खास तौर से ऐसे व्यक्ति फाइनेंस कंपनी अगर चलाते हैं तो सक्सेस होंगे। इसके अलावा ट्रेडिंग का काम बहुत अच्छा रहता है। रियल एस्टेट के साथ साथ ऐसे व्यक्ति ऑयल का काम, पेट्रो केमिकल, और साथ ही साथ टेक्निकल उद्योग धंधे, ईंट भट्टा, जैसे मैंने बताया पहले ही, सरिया, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, जो भी बहुत परिश्रम का काम है, ट्रांसपोर्ट जिनका होता है, वो 8 नंबर वाले ज्यादा सक्सेस देखे गए हैं संसार में। तो बाद में पूरे जीवन स्ट्रगल करने के बाद इनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही रह गया, मेरी सुनवाई नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं है आसपास, बच्चे लाभ वो नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। इस टाइप की जो जीवन में समस्याएं हैं वो आती हैं। 1, 3, 5 और 6, 1, 3, 4, 5, 6, ये जो नंबर वाले हैं ये इनको सपोर्ट करते हैं, इनसे नुकसान नहीं होगा। मैंने दोबारा फिर रिपीट करता हूं, 1 नंबर वाले को 8 से नुकसान हो सकता है, लेकिन 8 को 1 से नुकसान नहीं होगा। जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है तो 2 काम करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं शनि की उपासना करो, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के अनुसार भी, शनि कहाँ बैठा हुआ है ये भी, और आपका जन्म किस दिन हुआ है ये भी तय करता है। और अगर सैटरडे के दिन, एक सैटरडे के दिन 8, 17, 26 तारीख पड़ती है तो विशेष सफलता का दिन होगा आपके लिए।
बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा आपके हाथ से उस दिन। लेकिन जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और वो सोचते हैं शनि से गवर्न करता है हमारा नंबर, तो भूल जाओ, नीलम नहीं पहनना। नीलम पहनने के लिए किसी अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लेना। लेकिन आप कुछ लोग नीलम नहीं पहन सकते, शनि की आराधना नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे सरल उपाय बता रहा हूं। आपके आसपास कोई बहुत गरीब व्यक्ति रहता है, उसको भोजन कराओ। कोई गरीब महिला हो, पुरुष हो, मजदूर हो, उसको पानी पिलाओ या भोजन कराओ। इसके अलावा आपने कुछ देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने मजदूरों के साथ या मातहत काम करने के वालों के साथ मिसबिहेव करते हैं, अपमान करते हैं उनका। तो उनके जीवन में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होने की संभावना रहती है। और जो उनका आदर सत्कार करते हैं, गरीबों के लिए कभी भोजन करा दिया, किसी को बोनस दे दिया, किसी को अच्छा गिफ्ट दे दिया, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अंबानी शंबानी, ये टाटा बिरला, पता नहीं जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास बड़े अच्छे अच्छे ज्योतिषी और विशेषज्ञ होते हैं। वो समय समय पर उनको परामर्श देते हैं। इस संसार में जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, राजा भोज, विक्रमादित्य, उनके पास बड़े बड़े धर्म गुरु होते थे जो उनको परामर्श देते थे। तो आपको परामर्श दिया जाता है कि जो गरीब व्यक्ति है उनका अपमान न किया जाए, और उनको भोजन कराया जाए, वस्त्र दिया जाए। गरीब की सफलता, जो शनि है, शनि छोटे व्यक्तियों के साथ अगर कोई अच्छा व्यवहार करता है, उनको दान धर्म या पूजा पाठ, गरीबों की सेवा करता है, तो उनको उन अच्छे व्यवहार का पुरस्कार कर्म के अनुसार, क्योंकि 10वां भाव है ये कुंडलियों के अनुसार भी, तो आपके कर्म को सुधारता है, तरक्की देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।